तैयार है। गरम गरम पूरी। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति बिंदुतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विवर्चनं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो या विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो यमाकृतो वक्रोति चंद्र सर्वत्र वंदिते सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय परमनिष्ठ जीवनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित भागवत भास्कर पूज्यपाद सद्गुरुदेव महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ। परम पूज्य यहाँ पर व्यासपीठ पर विराजमान श्री मदनी जी देवता के दिव्य प्रांगण में आप सभी भक्त बैठे हुए और उन्हीं के मध्य में व्यासपीठ पर विराजमान सुखदेव स्वरूप मां सरस्वती का दिया हुआ मधुर कंठ और जिनकी वाणी में गंभीरता ऐसे परम पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान श्री हिमांशु गहलोला जी के चरणों में मैं बार बार कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। यहाँ पर आचार्य मंडली श्री शुभम भट्ट जी हारमोनियम पर तबले पर श्री गहलोला जी आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ नमन करता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए सामने मेरी माताएं बहनें बंदे मातृशक्ति आप सभी के चरणों में भी बार बार प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम और आपके अंदर बैठी भगवती आस्था को मैं नमन करता हूँ वंदन करता हूँ। आपके अंदर बैठे हुए श्रद्धा और विश्वास को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर पीछे हमारे भाई लोग हमारे बुजुर्ग लोग आप सभी के चरणों में मैं वंदन और नमन करता हूँ। यहाँ पर वाद्य यंत्र में बैठे जो भी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ग्राम सभा धारकोट से आए हुए हैं और हमारे हृदय सम्राट श्री पूर्व प्रधान ग्राम सभा धारकोट से आए हुए थे मेहरबान सिंह नेगी जी उनको भी प्रणाम उनका भी स्वागत है। और आप लोगों ने जो है धारकोट से जब वाद्य यंत्र के साथ जो है ढोल जमाओं के साथ जो यहाँ पर आए बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों ने जो अपनी संस्कृति को पुनर्जागृत किया है अपने कुल देवता का जो स्मरण किया है कुछ बातें अनुकूल न होने के कारण कार्य अनुकूल न होने के कारण आप जो है सब पूरे ग्रामवासी उपस्थित नहीं हो पाए दिव्य प्रांगण में भगवान श्री महाशिव की इस अमर गाथा में। इसलिए जो है बड़ा दुख भी होता है लेकिन जो है प्रशंसा भी इस बात की होती है कि आप लोग जो है आप सभी के जो प्रधान जी आ गए तो समझ लो सारा गांव जो है यहाँ पर आ गया। इसीलिए मैं सभी को बहुत बहुत मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह कथा जो है आप सभी के माध्यम से हो रही है। यहाँ व्यक्ति विशेष की कोई कथा नहीं है। हमारे मन में तो 2 साल पहले एक संकल्प आया था कि जो इस दिव्य प्रांगण में श्री मदनी देवता के जो है इस प्रांगण में पवित्र प्रांगण में वीरान पड़ा हुआ था यह स्थान। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर जो है इस अमर कथा का जो है गान होना चाहिए। तो आज प्रभु श्री राम जी ने भगवान शिव ने मेरा वो संकल्प पूरा कर दिया। आप सबों ने ये संकल्प जो है मेरा संकल्प में जो सहभागी बने हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत प्रणाम। और जो हमारे पीछे बैठे विजय राम जुयाल जी जो हमारे एकदम अभी यहाँ के मुनीम जी हैं मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूं। उन्होंने पिछली कथा जो हमने जो है प्रभु प्रेमी संघ ने जो हमारे सदस्यों ने जो ग्राम सभा जलवाल गांव में करवाई थी
उस समय भी इन्होंने बड़ा ही सहयोग दिया। 3-4 परिवार है, बहन उर्मिला देवी जी, विजयराम जियाल जी और एक दो बहन सोना देवी जी, कुछ एक आध नाम छोड़कर मैं माफी चाहता हूँ। उन सब ने सहयोग दिया और समस्त ग्राम सभा कंसारी के मातृ शक्ति भाइयों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने जो है बड़ा ही योगदान दिया है। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आपके चरणों में वंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है, मैं आशा करता हूँ भगवान से कि आप इसी तरह से ये सेवा का कार्य जो है दिन पर हर समय जहाँ भी एक दिव्य कार्यक्रम होता है सहभागी बने। भगवान आपके परिवार को जो फलता हुआ देखे और आशीर्वाद दे। गुरु का आशीर्वाद आपके सर पर होना चाहिए और गुरु का मेरी कोई औकात नहीं है जो मैं यहाँ पर कथा करूँ, क्योंकि गुरु जी का ही आशीर्वाद है जो है मैं आज आप लोगों के मध्य में यहाँ पर खड़ा हूँ और आप लोगों के सामने जो 2 शब्द कह रहा हूँ और आप लोग जो इस पुनीत कार्य में सहभागी बने हैं, यह गुरु कृपा का ही परिणाम है। गुरु कृपा जो है बड़ा ही अक्षुण्ण शक्ति है, वो बड़ी सूक्ष्म शक्ति है। आप लोगों को हम लोगों को पता नहीं लगता कि जो है गुरु का आशीर्वाद कब फलीभूत होता है, कोई पता नहीं, क्योंकि वो ताकत जो है हमारे भीतर जो है जो जागृत करती है वो गुरु का आशीर्वाद ही करती है। गुरु की जो है कृपा है और गुरु की कृपा जो है तभी फलदायी होती है जब भगवान का भी उसमें सहयोग होता है, भगवान का भी आशीर्वाद होता है। और हमारे कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, जितने भी हमारे क्षेत्रपाल देवता, को भी सब देवता है, सभी को प्रणाम है, सभी का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, तभी वे इतना बड़ा कार्य संभव हो पाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अधिक शब्दों में क्या कहूँ, और मैं यही चाहता हूँ आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कि जो आप लोग जो है इसी तरह से सहयोग देते रहे और ये भगवदीय कार्य में जो अपना सहयोग देते रहे। और मैं अंत में व्यास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। व्यास जी का भी बड़ा ही सहयोग है। व्यास जी हमारे 2 अभी जो है ये 4थी कथा है मेरे ख्याल से। पहली कथा जो आपकी जो है चंपाधार में हुई थी, दूसरी कथा जो है जलवाल गांव में हुई थी, तीसरी कथा अभी यहाँ है, 4थी कथा 2 मई से जो है गलेश्वर महादेव में है। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप जो ईश्वर स्वरूप है, ईश्वर तुल्य है, आपका जो है सहयोग बड़ा ही अकथनीय है, अकरणीय है और आपका जो है मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। मैं अधिक शब्दों न कहते हुए पुनः व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। धन्यवाद। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। आइए, समय पर्याप्त हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा को विराम की ओर ले चलते हैं। क्यों कहते हैं ऋषियों, भगवान शिव की कथा तो अनंत है, कहां तक हम कहें अनंत कथा। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुनाया। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैलेर्मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाला ओंकारेश्वर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, जो महानुभाव इनका दर्शन करता है वो जीते जी ही महादेव का दर्शन कर देता है। सौराष्ट्र सोमनाथ, सौराष्ट्र देश में भगवान सोमनाथ है। सोमनाथ भगवान गुजरात की पावन धरती पर है। श्रीशैली मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन भगवान आंध्र प्रदेश में विराजमान है। जो वहां भी इनका दर्शन करता है वहां व्यक्ति धन्य हो जाता है। उज्जैन महाकाल, ये मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर भगवान
भी मध्य प्रदेश में केदारनाथ में भगवान केदारेश्वर, ये उत्तराखंड में विराजमान है। डाकिन्याम भीमशंकर, ये महाराष्ट्र में विराजमान है। विश्वनाथ भगवान उत्तर प्रदेश में है। गौतमी तटे, त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराष्ट्र में विद्यमान है। चिताभूमि में भगवान वैद्यनाथ, ये झारखंड में है। दारुकुवन में भगवान नागेश्वर हैं, ये गुजरात में है। सेतुवन में भगवान रामेश्वर हैं, ये भी तमिलनाडु में है। और घुसमेश्वर शिवालय यानी घुसमेश्वर महादेव, ये महाराष्ट्र की पावन धरती पर। ऋषियों, भगवान शिव की जितने भी ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनके अलावा 40 शिवलिंग अलग है। जो भी महादेव का इन शिवलिंगों का दर्शन करता है, वहां सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। अरे पूजा करने से तो उद्धार हो गई ही, धोखे से भी यदि तुमने एक पानी का लोटा महादेव के ऊपर चढ़ा दिया, तो महादेव वो दे देगा जिसकी आपने सोची भी नहीं की। तो जय श्री राम। महादेव को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। अगर कोई धोखे से भी महादेव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। इसका हुआ बोले चांडाली सा पूर्व भवे भवद ब्राह्मण कन्यका सोमनी नाम चंद्रस्या सर्वलक्षण संयुता। एक सोमनी नाम की ब्राह्मण की बेटी थी और बड़ी सुंदर थी। उसका ब्याह करवाया तो जवानी में ही उसका पति मर गया। उसका पति मरा तो उसने अलग पुरुषों से अपना संबंध जोड़ दिया। वो भी कैसे पुरुषों से? भीलों से, जिनका काम ही है मारना और काटना। ये व्याध से अपना संबंध जोड़ा। ततः सामन्मथा विश्वा हृदया विधवा पिचा युवावस्था विशेषेण बभूवा स्वतंत्रता से विधवा पूर्वक विचरण करती है और लोगों से अपना संबंध जोड़ती है। एक ब्याह से संबंध जोड़ा जो बकरे को खाता था, तो इसने भी खाना शुरू कर दिया। एक दिन इसका पति, वो ब्याह घर में तो नहीं था, दूसरा पति वो तो कहीं गया हुआ था। इसकी इच्छा हुई कि मैं बकरे को खाती हूं, तो अपने हाथ में एक तलवार लेकर के गई और नीचे एक बगल में कमरा था, वहां गई तो वहां बकरे तो थे। अचानक वहां गाय का बछड़ा घुस गया। तो रात्रि का समय था, उसको कुछ दिखा नहीं और उसने बकरे की गर्दन काटनी थी, तो बछड़े की गर्दन को काट दिया। बछड़े की गर्दन को काटा तो इसको ब्रह्म हत्या लग गई, महापाप लग गई। अथ सापिता नित्यमा पीतवारुणी
अजीजनत सुतां तेन शूद्रेण सुहृता प्रिया। महाराज उसी को ही खाने लग गई। नित्याम पीत वारुणी ही, वारुणी का पान करती है। बताओ, मौत हो गई इसकी। अगला जब इसको जन्म मिला तो बहुत ही खतरनाक जन्म। कैसा? जन्मांध सात बालोपी विधवसत पितृमातृका रूढ़ा तेन चिरदुष्टा महापुष्टा मधुजातिता। पहले इसको जन्मांध, जन्म से ही अंधी पैदा हुई, कोयले की तरह काली बिल्कुल। माता पिता से रही, माता पिता ने जन्म दिया और मौत हो गई मां बाप। गलित पुष्ट से पैदा, दुर्गंध इसके शरीर में आ रही है। लोगों ने इसको गांव से ही निकाल दिया। महाराज सुन रहे हैं? गांव से निकाली तो इसने अपने हाथ पर कटोरा लिया और भीख मांगने के लिए चल पड़ी। एक समय के बाद ही शिवरात्रि के दिन भीख मांग रही थी तो उसने इसको कुछ मिला नहीं। महादेव के मंदिर में दिन भर बैठी रही, कुछ खाने के लिए नहीं मिला। शाम को एक महादेव का भक्त महादेव के मंदिर जा रहा था। वो महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाने जा रहा था। उसके हाथों पर बिल्वपत्र की थाली थी। अचानक जब वो मंदिर की सीढ़ी में चढ़ रहा था तो हवा आ गई। हवा का झोंका आया और बिल्वपत्र उड़े और एक बिल्वपत्र इस भिखारियों के कटोरे में जाकर के गिरा। इसने देखा, देखो देखो किसी ने पत्ता फेंका है, खाने के लिए तो दिया नहीं। वो बिल्वपत्र ही यूं फेंक दिया। वो बिल्वपत्र हवा के साथ उड़ा और किसी महादेव की पिंडी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर पड़ गया और कुछ ही दिनों बाद इसकी फिर मौत हो गई। मौत हुई तो यमराज के घर में इसकी गणना हुई। भाई देखो इसका खाता क्या है। दिखाई पड़ा इसने तो एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाया है। बिल्वपत्र का फल क्या है? उस फल के अनुसार उसको नरकों में नहीं अर्थात महादेव कैलाश महादेव के वासी बना दिया और हमेशा हमेशा के लिए उसका मोक्ष हो गया। नरकों को छोड़ करके वो भगवान के द्वार चले गए। कहने का तात्पर्य यह है, भले ही धोखे से तुम भगवान का भजन करो, कैसे भी करो, पर अवश्य भगवान का भजन हमेशा करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। अगर सहजता से करोगे तो कल्याण होगा ही नहीं। अगर धोखे से भी भगवान का नाम, भगवान को कुछ दे दिया तो वो भी हमारा कल्याण कर देता है। बोल शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ की कथाएं अनंत है। कहां तक सुनाए ऋषियों आपको? आपके आज 11 दिन पूरे हो गए। अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो सुनो। बोलो जय श्री राम। नहीं तो महादेव की अनंत कृपा है। शिव का नाम ही कल्याण के लिए है। शिव नाम कल्याण का है। अगर कोई धोखे से भी महादेव का नाम ले लेता है तो उस व्यक्ति का एक प्रकार है, किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से उसका कल्याण हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। कहां तक महादेव की कसम।
एतत् शिव पुराणं हि समाप्तम् हितमादरा पठितव्या प्रयत्नेन श्रोतव्या च तथैव हि। जो महानुभाव इस शिव पुराण को सुनता है वह महादेव को जैसे कार्तिकेय प्यारा है, गणेश जी प्यारे हैं, उनके समान प्यारे होते हैं। बोलो जय श्री राम। महादेव उसकी हर कामनाओं को पूर्ण करते हैं। महादेव के भक्त सन्यासी होते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए सन्यासों के कुछ लक्षण लिखे गए हैं। एक बाबा को चाहिए कि उसको कैसा रहना चाहिए। बोले शौचम स्नानम तथा भिक्षा नित्यम एकांत सेवनम भिक्षोस्वर कर्माणि पंचमं चैव विद्यते। महात्माओं को सोच विचार से रहना चाहिए, नित्य स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना स्नान किए हुए खाता है उसकी यहां सद्बुद्धि नहीं आती है, सद्विचार उसको नहीं आते हैं, क्योंकि राक्षस लोग खाते हैं ना बिना नहाए। इसलिए नहा धो के पवित्र होकर के भोजन बनाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। अशौच, झीड़ पीर, अपवित्रता से घर से लक्ष्मी भाग जाती है और वहां दरिद्र का वास होता है। बोलो जय श्री राम। कुछ चीजें महात्माओं को कभी नहीं खानी चाहिए। कौन कौन? तांबालम तेजसम रेतामेकं सितांबरम दिवसवापोपि नक्तानं यतीनां षड्वर्जिता। तांबूल कहते हैं पान को, मूंगी फल। महात्माओं को पान भी नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि भगवान ने सोने के लिए बनाई है। हो सके तो रात्रि को भोजन न करें। आपके लिए नहीं, महात्माओं के लिए। जय श्री राम। एक टाइम का वह भोजन, और जब महात्मा कभी मर जाए तो महात्माओं को जलाए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जलाया उसे जाता है जिसकी कोई कर्म करने वाला, पारोतेरी करने वाला। इसलिए कभी कोई महात्मा गुजर जाए तो उसको भूमि समाधि दे या जल समाधि दे। बोलो जय श्री राम। श्रद्धाहीन व्यक्ति को शिव पुराण नहीं सुनना चाहिए। जो नास्तिक हैं, श्रद्धा से हीन हैं, सठ हैं, शिवद्रोही हैं, पाखंडी हैं, पुराण वक्ता की निंदा करता है या कथा की निंदा करता है, ऐसे पाखंडी लोगों को इस शिव पुराण में नहीं बुलाना चाहिए। जो भगवान की कथा की निंदा करता है ऐसे लोगों को नहीं, शुद्ध मन, शुद्ध विचार वालों को इस कथा में बुलाना चाहिए। श्रुत्वा यकीनोरं भवेत् पापं हि भस्मसा अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्ति समृद्धिभाक्। जो इस पुराण को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं।